जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। दोस्तों आए दिन एक प्रॉब्लम आई, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ये चीज़ पूछा है कि सर मेरी पत्नी पुलिस थाने में उनकी 498 केस की कंप्लेंट को दर्ज नहीं किया, उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट केस कोर्ट में किया और कोर्ट ने डायरेक्टली मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिए, मेरी गिरफ्तारी भी हुई। तो अगर इसे होता है इन फ्यूचर किसी और के साथ तो आप इसका पूरा प्रोसेसिंग बताइए, कैसे उस अरेस्ट वारंट से बचा जाए। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी पत्नी ने 498 की केस डायरेक्टली कोर्ट से किया है। 498 हो गया, 406, 523, 3 जो भी कंप्लीटेड होती है, बेसिकली नॉलेज होती है, सेक्शन होते हैं, जो सब कुछ ऐड किया और कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेते हुए डायरेक्टली आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल देता है। उस सिचुएशन में उस अरेस्ट वारंट से कैसे बचे, अपनी गिरफ्तारी से कैसे बचे, परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा दोस्तों। इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। देखिए दोस्तों, जब भी आपके खिलाफ 498 केस या 406 कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकलता है तो सबसे पहले जो अरेस्ट वारंट होता है उसे कन्वर्ट कराए बेलेबल वारंट में। इसके लिए आपका वकील होगा जो एप्लीकेशन लगाएगा सेम कोर्ट में, उसी कोर्ट में जहां से आपका अरेस्ट वारंट हुआ है। सीआरपीसी 70 सबसेक्शन 2 के तहत जो अरेस्ट वारंट होता है उसे कन्वर्ट कराने के लिए बेलेबल वारंट के लिए पहला ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि सबसे पहले आप यही काम कराएं अपने वकील को बोल के कि भाई जो अरेस्ट वारंट आपके खिलाफ निकला उसको बेलेबल वारंट में कन्वर्ट कराया जाए। उसके बाद आप अपर कोर्ट में जाके उसे रिवीजन करा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका कन्वर्ट हो नहीं रहा, अरेस्ट वारंट है, कोर्ट चाह रहा है कि आपको गिरफ्तार होना निश्चित है। अब उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? फिर सेकेंड रेमेडी जो आपके पास है वो है एंटीसिपेटरी बेल। फिर आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल आप लोगे 438 सीआरपीसी में, जो आप लोग उसी फिर गिरफ्तारी से बचा सकती है। थर्ड जो ऑप्शन आपके पास आता है दोस्तों, उसको डायरेक्टली आप चैलेंज कीजिए अपर कोर्ट में, यानी सेक्शन न्यायालय में जाके सीआरपीसी 397 के तहत। जी हाँ दोस्तों, भाई आपको डायरेक्टली जो होता है उसमें आपकी गिरफ्तारी हो रही है, एंटीसिपेटरी बेल भी हो सकता है कई बार मिल भी जाए ना मिले। अगर आपने कुछ नहीं किया तो एंटीसिपेटरी बेल आपको 101% मिल जाएगी। लेकिन बाई चांस आपको मान लीजिए कि एंटीसिपेटरी बेल भी आपकी खारिज हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? देखो, उसके बाद आप अपर कोर्ट में सेशन न्यायालय में रिवीजन के लिए जाना चाहिए सीआरपीसी 397 में। जी हाँ दोस्तों, भाई आपकी बेल भी, एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज कर दी जाती है तो उस सिचुएशन में आपको उसको चैलेंज करते हुए सेक्शन न्यायालय में 397 सीआरपीसी में रिवीजन कराए उसकी। अब जब तक आपका रिवीजन चलेगा तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली जाइए सीआरपीसी 482 हाई कोर्ट में डायरेक्टली। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेस्ट और लास्ट ऑप्शन होता है 482 सीआरपीसी। आप डायरेक्टली कोई भी पुलिस कंप्लेंट होगी, कोई भी अरेस्ट वारंट होगा, पुलिस एफआईआर होगी, किसी भी सिचुएशन एनीवन केस में आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से जो आपका वारंट निकला उसमें पूरी रिवीजन होगा पूर्ण रूप से 397 में, भाई वाकई आपने ऐसी कोई घटना की है या नहीं की। उसके बाद अगर आपके खिलाफ जो वारंट निकला उसको कैंसिल भी किया जाएगा, आपकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग अपनी गिरफ्तारी से बच सकते हो दोस्तों। 4 ऑप्शन मैंने बेस्ट बताया। सबसे पहले आपको ऑप्शन होता है जो आता है जो वो अरेस्ट वारंट होता है उसे कन्वर्ट कराया जाता है बेलेबल वारंट में सीआरपीसी 70 सबसेक्शन 2 के तहत। उसके बाद आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए। अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल रही है तो आपको रिवीजन में 397 में अपर कोर्ट में अपील करना चाहिए। अगर वहाँ से भी नहीं हो रहा फिर डायरेक्ट लास्ट रेमेडी आपके पास होती है, वो होती है सीआरपीसी 482 के तहत हाई कोर्ट में जाके उसे स्टे लीजिए। वहाँ के बाद आपको सॉल्यूशन परफेक्टली मिल पाएगा और उसी तरह से आप एक गिरफ्तारी से बच पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है तो कोई से भी केसेज हो, एनीवन केसेज हो, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।